सीएनबीसी की रिपोर्ट बताती है कि भारत में आधे से ज़्यादा लोग अपनी नौकरी से बोर हो चुके हैं। बावजूद इसके वे उसकी नौकरी पर टिके रहते हैं क्योंकि उनके पास पैसे कमाने का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। सुकून भरी जिंदगी, बिना तनाव का काम या परिवार को खुश रखने का सपना, इनमें से कुछ भी उनके नसीब में नहीं होता। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत के 90% मध्यम वर्ग के लोग रात को आर्थिक आज़ादी, फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखते हैं, लेकिन सुबह उठते ही फिर उसी रेट में इसमें फंस जाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, पैसों के सही नियम क्या हैं, जल्दी रिटायरमेंट कैसे हासिल करें, इन सब सवालों के जवाब ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होते। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कहानी कि आर्थिक गलतियों से कैसे बचा जाए और सही फाइनेंशियल प्लानिंग से फ्रीडम कैसे हासिल किया जाए। एक लड़के की कहानी, कर्ज की जंजीरों में कैसे फंसी जिंदगी। 22 साल का लड़का बीटेक की डिग्री के साथ कॉलेज से निकला और 45 लाख के पैकेज पर नौकरी पर लग गया। शुरू में 35,000 की इन हैंड सैलरी पाकर उसे लगा कि जिंदगी सेट है। उसने बेंगलोर की पार्टी लाइफ स्टाइल अपनाई और फिजूल खर्ची शुरू कर दी। पहला कदम उसने iPhone 11 EMI पर ले लिया। 44,000 को फ़ोन को 77,000 की 24 महीने की नो कॉस्ट EMI में बदल दिया। दूसरा कदम 25,000 की गोवा ट्रिप और तीसरा कदम 11 लाख की गाड़ी, जिसके लिए 2 लाख डाउन पेमेंट और 14,000 की मासिक EMI शुरू की। फिर आया बड़ा खर्चा, ऑफिस के पास 18,000 रुपये का लग्जरी अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया। धीरे धीरे उस लड़के की सैलरी 85,000 तक बढ़ी, लेकिन खर्चा 90,000 हो गया। जब कंपनी ने मास ले ऑफ किया तो लड़के के पर कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया था। बात करते हैं दूसरे लड़के की, फाइनेंशियल फ्रीडम की और कदम। उसी लड़के का दोस्त भी उसी कॉलेज से निकला था और 35,000 की नौकरी कर रहा था, लेकिन उसने अपने पहले वाले दोस्त की तरह खर्च करने की बजाय शुरुआत से फाइनेंशियल नियम को फॉलो किया। उसने 70-20 का बजट रूल फॉलो किया। उस लड़के ने अपनी सैलरी का 70% जरूरी खर्चों पर, 20% निवेश में और 10% डिज़ायर मनोरंजन पर लगाया। उदाहरण के लिए 35,000 की सैलरी में 7,000 हर महीने SIP इंडेक्स फंड में निवेश किया। 732 कंपाउंडिंग के रूल को अपनाया। उस लड़के ने जल्दी रिटायर होने के लिए इंडेक्स फंड में लगातार निवेश किया। उसने 10,000 महीने की SIP शुरू की, जिससे उसे 12% का वार्षिक रिटर्न मिला। तीसरा, उसने 7 साल में 10 लाख, अगले 3 साल में 1 करोड़ और अगले 2 साल में 1.5 करोड़ रुपए। उसने 4% रूल अपनाया। उस लड़के ने अपनी ज़रूरतों को समझकर रिटायरमेंट कॉर्पस तय किया। अगर मासिक खर्चा 50,000 तो सालाना खर्च 6 लाख होगा। इस 4% से डिवाइड करने पर रिटायरमेंट कॉर्पस का 1.5 करोड़ बनता है। इस लड़के ने इसे 12 साल में हासिल कर लिया। फाइनेंशियल रूल्स जो हर किसी को जानने चाहिए। सबसे पहला आता है अवॉइड डेप्ट। कर्ज लेने से बचें, EMI के बजाय SIP में निवेश करें। 70-20 का रूल और बजटिंग। 70% जरूरी खर्चों के लिए, 20% निवेश के लिए, 10% मनोरंजन डिजायर के लिए। 732 रूल ऑफ कंपाउंडिंग। निवेश को लंबी अवधि के लिए बनाए रखें, कंपाउंडिंग समय के साथ चमत्कार करती है। 4% रूल ऑफ रिटायरमेंट। अपने रिटायरमेंट ज़रूरतों का सही आकलन करें और उसके हिसाब से निवेश करें। इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। स्टॉक मार्केट से डरे नहीं, सही गाइडेंस और रणनीति के साथ निवेश करें। इन सब से यही निष्कर्ष निकलता है कि अगर आप भी उन लड़कों की तरह कर्ज में फंसा रहना नहीं चाहते हैं, तो दूसरे लड़के की तरह फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, तो आज ही सही फाइनेंशियल नियम अपनाना शुरू करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।